हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन सया सारन क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हाउ टू जनरेट विंड्स। उम्मीद करती हूँ वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के बारे में आप सबको पता होता है क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो थंडरस्टॉर्म हमें पता है कि आप सभी ने देखा होगा कि जब तेज बारिश आती है तो आसमान के अंदर लाइटिंग ज्यादा होती है, साउंड भी देती है, मीन्स जो आपने गड़गड़ाहट की आवाज और जो तेज हवाएं चलती है वो सभी ने देखी होंगी। सो जो वो तेज हवाएं और जो वो आवाज होती है, वो लाइट होती है, वो क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होता है। ठीक है। सो थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। जो थंडरस्टॉर्म होता है, जो गर्जना होता है मीन्स, तो वो कहां पर डेवलप होगा, जहां पर हॉट एरिया होगा और ह्यूमिडिटी होगी जिस एरिया के अंदर। लाइक इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी भी होती है। ठीक है। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर जो हाई राइजिंग टेम्परेचर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा स्ट्रॉन्ग एयर को, जो अपवर्ड जाएगी। राइजिंग विंड्स ऊपर की साइड लेके जाएगी हवा को। ठीक है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जो जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी तरीके से एयर भी का हॉट होंगी। एयर हॉट होंगी तो वो अपवर्ड जाएंगी, तो हमें पता ही है क्योंकि वो लाइट वेट हो जाती हैं। ओके। सो अब ह्यूमिडिटी की वजह से उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स भी आएंगी, वाटर ड्रॉप्स आएंगी। वो वाटर ड्रॉपलेट भी तो ऊपर लेके जाएगी, एयर जो विंड है वो ऊपर लेके जाएगी, उसको फिर क्लाउड्स के अंदर फ्रीज कर देगी, और फ्रीज होने के बाद आफ्टर सम टाइम वो फॉल डाउन एज ए रेन नीचे आ जाएंगे। ठीक है। ये है थंडरस्टॉर्म। So these winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again. So जो ड्रॉपलेट उसने क्लाउड्स ने ली है वो फ्रीज कर लेगा उस टाइम के लिए और फिर बारिश के रूप में उसको नीचे गिरा देंगे। The swift movement of falling water droplet along with the rising air carried lighting and sounding. भाई जो मूवमेंट होती है, जो स्वीट मूवमेंट होती है, पानी का नीचे गिरना मीन्स बारिश आना। अब वो जो पानी नीचे भी गिरा है और उसने क्या किया, एयर को भी क्रिएट कर दिया, एयर के साथ लाइटिंग और साउंड भी। सो दिस इवेंट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। वो इवेंट क्या कहलाता है, थंडरस्टॉर्म। गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? ओके। सो अभी डायग्राम को समझते हैं हम अच्छे से। हमें पता है कि जो वार्म एयर होती है, जो ह्यूमिडिटी की वजह से रेज होती है, ज्यादा टेम्परेचर के हाई होने से रेज होती है, वे लाइट वेट होती है, तो वो अपवर्ड जाती हैं, ऊपर की साइड जाएंगी। ये तो हमें पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था। अब ये क्या करेंगे, ऊपर जाके, ऊपर का टेम्परेचर कम होता है तो इनको कोल्ड एयर में ट्रांसफर कर देंगी, ठंडा कर देंगी, ठंडा कर देंगी तो हैवी हो जाएंगी। वो हैवी होने की वजह से नीचे की साइड आएंगी, नीचे की साइड आएंगी तो वो एज ए रेन, किस तरीके से कि वो रेन के रूप में नीचे गिरेंगी। जो बारिश होती है ना वो इसी वजह से होती है। ठीक है। अब आपने ऊपर देखा कि जो एयर गई थी उसने एज ए स्ट्रॉर्म मूवमेंट किया। जो बादल हमें दिखाई देते हैं ना ऐसे घूमते हुए चलते हुए, वही तो क्या होता है, स्ट्रॉर्म होता है। वो ड्यू टू हॉट एयर ही मूवमेंट करते हैं। ओके। सो समझ आ गया ये डायग्राम अच्छे से, यही थंडरस्टॉर्म है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें थंडरस्टॉर्म होता है तो उस टाइम पर किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री ड्यूरिंग स्ट्रॉर्म एंड लाइटिंग। भाई जब स्ट्रॉर्म एंड लाइटिंग दिखे, तुम्हें गड़गड़ाहट की आवाज हो और ज्यादा बिजलियां चमके, तो उस टाइम पर कभी भी आपको जो आइसोलेटेड या लॉन्ग ट्रीज होते हैं उनके नीचे नहीं जाना चाहिए। इंस्टेंट वन कैन टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री इफ नियर ए फॉरेस्ट एरिया। अगर आप फॉरेस्ट एरिया के नजदीक हो तो आप जो छोटे पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनके नीचे जाओ, वहां पर शेल्टर लो। ठीक है। वन शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, कि हमें कभी भी ग्राउंड के अंदर नहीं रहना चाहिए, ओपन ग्राउंड में हमें नहीं रहना चाहिए जब ये लाइटिंग वगैरह स्टॉर्म वगैरह हो उस टाइम पर।
One should not use or carry an umbrella which has a metallic rod. भाई वो अम्ब्रेला हमें यूज नहीं करना चाहिए जिसकी मेटेलिटिक रोड होती है जिसके अंदर. सो विदाउट जो, क्योंकि जो मेटेलिटिक रोड होती है उनको लाइटिंग जल्दी कैच करती है. गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट देखो. One should stay away from window and door at that time. उस टाइम पर हमें विंडो ओपन नहीं करने चाहिए, नहीं हमें विंडो के नजदीक रहना चाहिए और ना ही डोर के नजदीक. One should not take shelter in an open garage, metal shed and storage shed. उस टाइम पर, जिस टाइम पर स्ट्रॉमिंग या थंडर स्ट्रॉम होता है, उस टाइम पर हमें कभी भी किसी भी गैरेज के अंदर, किसी भी मेटल शेडिड के अंदर जो टीन वगैरह लगी होती हैं या जो कोई भी स्टोरेज शेडिड होते हैं उनके अंदर कभी नहीं रुकना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए. वो भी थंडर स्ट्रॉम को, जो लाइटिंग वगैरह होती है, जो स्ट्रॉम वगैरह होते हैं, उनको जल्दी कैच करते हैं. इट इज एडवाइजेबल टू टेक अ शेल्टर इन अ कार फॉर अ बस. अब हमें कहां पर शेल्टर करना चाहिए, रहना चाहिए, बस या कार के अंदर. ओके. वन शुड नॉट स्टे इन वाटर. हमें वाटर, पानी के अंदर भी नहीं रहना चाहिए. वी शुड ट्राई टू मूव इनसाइड अ बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी पॉसिबल हो, अगर हम आउटसाइड हैं तो हमें घर पहुंचना चाहिए. ठीक है. इसी तरीके से हम प्रिकॉशन कर सकते हैं, बच सकते हैं थंडर स्टॉर्म से. और उस टाइम पर हमें ना ही किसी स्विच को ऑन करना चाहिए, स्विचिंग को प्लगिंग ऑफ रखना चाहिए. मतलब जितनी भी लाइटिंग की चीजें हैं उनको हमें उस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए. इन सारी चीजों से बचेंगे तो हम थंडरस्टॉर्म के इफेक्ट से भी बच सकते हैं. ओके. सो ये था हमारा थंडरस्टॉर्म और उसकी प्रिकॉशंस. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आज के लिए बस इतना स्टूडेंट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद साइक्लोन. आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें. आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें. कोई भी डाउट रहता है तो मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताएं. आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं. अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर.